वेरी गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ पर मूव कर सकता है। निफ्टी या बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है। देखिए काफी दिनों से लगभग 1,500 पॉइंट की रैली हमारे पास आ चुकी है डाउन की। और जैसे मैंने बोला मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है या ऊपर जा सकता है, तो मार्केट का एक यू टर्न है ये। और यहाँ से हम मानते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हमें क्या करना है, ये बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मार्केट का एक मोमेंट होता है एन वेव का, और अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये देखिए अगर ये एक डाउन है और दूसरा डाउन ये आया था, ये मार्केट ट्रेस किया, मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया, अभी अभी फिलहाल लो ब्रेक नहीं किया है। तो कल अगर मार्केट इसके ऊपर खुल जाता है, कल अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो हम बाय साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर मार्केट कल यहाँ पर इसके ऊपर चेंज चेंज करता है अपने आप को, या ओपन करता है या चला जाता है, तो हम बाय साइड में शिफ्ट हो जाएंगे उस केस में। निफ्टी बैंक ऑलरेडी बाय के लिए आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऑलरेडी अपने बाय के लिए शिफ्ट हो चुका है। मार्केट ने अपना लो का रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन मार्केट वापस ऊपर जा चुका है और मार्केट एक बाय की तैयारी करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी भी इस पॉइंट के ऊपर कहीं खुलते हैं, कहीं पर भी खुलते हैं, और निफ्टी भी अगर ऊपर खुलेगा, तो मार्केट हमारा बाय में आ जाएगा। तो उस केस में हम बाय के लिए देखेंगे। हालांकि बड़ा टाइम फ्रेम अभी बाय में नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बाय की एक शुरुआत हो सकती है। तो मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर खुले तो आप बाय साइड के लिए फिर ट्राई करना। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे कहीं खुल जाता है या इस एरिया में खुलता है, तो आप एकदम से सेल नहीं करेंगे, सेल इस लो के नीचे ही करेंगे। अगर आपको सेल करना पड़ता है तो इस लो के नीचे ही सेल करना है, अदरवाइज सेल नहीं करना है। अगर बाय होना है तो इस पॉइंट के ऊपर ही होना है। अगर इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो आप बाय आराम से कर पाएंगे। ये पॉइंट है 25,350 का। तो 25,350 या फिर 25,429, 350 और 429 के ऊपर ही आप बाय करेंगे। जहां पर आपको सूट करता है वहां पर बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय इसके ऊपर ही करनी है, इससे नीचे बाय नहीं करनी है। आप चाहे तो मूविंग एवरेज भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मूविंग एवरेज भी, जैसे 20 का यूज करते हैं तो 20 का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल ले लीजिए चाहे सिंपल ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ निफ्टी को, तो निफ्टी अभी इसके ऊपर नहीं आया है। लेकिन अगर निफ्टी बैंक में मैं यहाँ पर अगर इसको लगाता हूँ मूविंग एवरेज को, और 20 के मूविंग एवरेज को लगाता हूँ, तो मार्केट देखिए 20 के मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले चुका है। तो निफ्टी ने नहीं लिया है और बैंक निफ्टी ले चुका है। तो कल अब दो चीजें होने वाली हैं। या तो बैंक निफ्टी वापस नीचे आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि मार्केट ने मुश्किल से सपोर्ट लिया है, और या फिर निफ्टी भी ऊपर आएगा। तो किसके चांसेस ज्यादा है? निफ्टी के ऊपर आने के। तो निफ्टी के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से फिबोनाची का यूज करते हैं, किसी भी टूल का कैसे भी यूज कर सकते हैं आप, वो आपकी हैबिट है, जैसे भी आप इस काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सारे लेवल लगा देता हूँ, ये सारे लेवल अगर मैं लगाता हूँ, तो मार्केट मेरे को क्या बोलता है? अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ और नीचे तक लगा देता हूँ, तो मार्केट मेरे को क्या बोलता है? मार्केट मेरे को बोल रहा है कि आप 38 के ऊपर बाय करें, एक अच्छा लेवल हो सकता है। 38 के ऊपर बाय करेंगे तो आपको एक अच्छा बाय देखने को मिलेगा। और इसका टारगेट क्या होगा? 38 से 50 और 61, लगभग 600 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है एक दो दिन के अंदर। लेकिन कंडीशन एक ही है कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है। अगर मार्केट जस्ट इसके ऊपर खुलेगा, प्लानिंग कैसे करेंगे? 4 आवर के मूविंग एवरेज के ऊपर आप बाय करेंगे और इसे चलने देंगे, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तब आपके पास मार्केट का एक यू टर्न देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम में बात करता हूँ, डे में बात करता हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे हम? मार्केट का एक साइडवेज मार्केट है ये। देखिए लो ब्रेक नहीं हुआ, साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट ब्रेक होते ही हमारे पास बाय होगा, और हम कम से कम मूविंग एवरेज तक या उससे ऊपर का बाय ले पाएंगे। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को बाय में, क्योंकि यूटर्न लेना ही है मार्केट ने। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन है मार्केट की कि मार्केट यहाँ से बाय में निकलेगा, तो हम बाय में ले पाएंगे। तो मेरे को बाय लेना है, सेलिंग नहीं लेनी। तो ये बात को ध्यान रखना है कि मार्केट में मेरा बाय हो और सेल नहीं हो एकदम से। और बाय की भी किस कंडीशन के ऊपर होनी चाहिए? बाय इस कंडीशन के ऊपर, इसके या इसके ऊपर आपको बाय मिलेगी तभी बाय लीजिएगा, नहीं तो बाय नहीं लेनी है। ये मेरा कल का एनालिसिस है। होपफुली आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी 2-3 दिन बचे हैं 1 तारीख में, तो जो लोग भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने वाले हैं वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें।
लिंक आपको दिया हुआ है, लिंक यूट्यूब के चैनल पे भी मिल जाएगा मेरा। तो वहां पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। 1199 का 1200 रुपये पर मंथ है, ज्यादा नहीं है। वहां पर रजिस्ट्रेशन करके आप एंजॉय कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। हम लोग डेमो अकाउंट में काम करेंगे, जिससे आप लोग को कोई नुकसान ना हो। जब आप थोड़ा वेल वर्स हो जाते हैं और आप समझदार हो जाते हैं इस मार्केट में, फॉरेक्स में सब कुछ चीजें समझ आने लगती हैं, तब हम रियल मार्केट में काम करेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये एनालिसिस है मेरा, ये एनालिसिस है, तो इसको चेक कर लीजिए, कल के लिए काम आएगा आपके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपको समझ आएगा और पसंद भी आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।